नमस्कार, आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामना और आज दशहरा भी है, उसकी हार्दिक हार्दिक बधाई। हमारे जो त्यौहार आते हैं वो हमें आपको पता है वो क्यों आते हैं? त्यौहार हमारे लिए अलार्म का काम करते हैं, हमको सचेत करते हैं कि आप लोग सजग हो जाओ। जैसे कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल बदल देते हैं, नियंत्रण में नहीं रहती, कुछ भी खाना, कुछ भी कर लेना, नहाना, जो भी मतलब हम हर तरीके के काम अपने हिसाब से करने लगते हैं। तो ये त्यौहार हमको नियंत्रण में करने के लिए आते हैं। नवरात्रि आती है तो हम लोग बहुत डिसिप्लिन में अपनी दिनचर्या कर लेते हैं। आचार विचार, पवित्रता, शुद्धता, नियमबद्ध आहार लेते हैं, ऐसे खाने में नियंत्रण करते हैं। अपने चलने उठने बोलने में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कभी अपशब्द या ऐसी कोई बात ना बोलें, लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बातें नहीं करें जो साधना में हमारी साधना होती रहे। दिन भर हम लोग एक देवी की स्तुति में चलते हैं और पूरे 9 दिन, हर दिन का एक अलग महत्व है। उन दिनों में हम लोग अपने आप में शक्ति प्राप्त हो जाती है, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निहत्ते रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा अनुभव मिलता है, अपनेपन में हल्कापन भी महसूस करते हैं और फिर 9 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और फिर आता है दशमी के दिन दशहरा है और इसको 10 हार भी बोलते हैं। 10 हार यूँ कि हमने जो 9 दिन अपना सात्विक जीवन व्यतीत किया उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को ख़त्म किया अपने अंदर से। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, आलस, हठधर्मी मतलब ठसकूपना, वो दूर किया। ईर्ष्या भी दूर करी और सात्विक जीवन के साथ साथ हमने अपने खाने में भी बहुत कुछ चेंजेस किए। तो ये सब 10 चीज़ें जो हमारे को बिगाड़ने में नंबर 1 रहती हैं, उनके ऊपर हमने विजय प्राप्त की, तो उसको बोलते हैं 10 हार। तो दशहरे के साथ उसको 10 हार से भी बोला जाता है। 10 आपको दशहरे की पूरी बात पता है कि इस दिन रावण का वध किया था। जब रामचंद्र जी रावण का वध कर रहे थे तो उसके 10 मुख दिख रहे थे, तो उन्होंने एक मुख पे वार किया और उसको नरसंहार करके निकाल दिया, गिर गया। क्षण भर बाद दूसरा मुंह आ जाता था, तो वो थक गए कि मैंने तो इतना वार किया इसके मुंह पे और ये मुंह टूटते ही गिर जाता है। उसके बाद फिर से एक नया मुंह आ जाता है। तो जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं यानी कि नाभि, तो फिर भगवान ने उसकी नाभि पे वार किया और नाभि से वार करने पर ही रावण का वध हुआ। इसी तरह इधर भस्मासुर थे जिन्होंने बहुत तपस्या और साधना की, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान लिया आजीवन रहने का कि मैं जीवित रहूं, मुझे कोई मार ना सके। मगर क्या है ना कि लालच में आदमी बहुत सारी गलती भी कर देता है। अब इधर उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया तथास्तु कह के, तो वो भस्मासुर जी पूरे दुनिया में मतलब सब तरफ हाहाकार मचा दी उन्होंने। कुछ तो भी करते थे, सब देवता नागरिक सब भी परेशान हो गए। मगर ब्रह्मा जी के पास भी वरदान देते वक्त एक बात उनके मन में ध्यान में थी कि उनको जानवर मार सकता है, भस्मासुर को नहीं मार सकता, मनुष्य नहीं मार सकता, मगर स्त्री को उन्होंने बहुत ही सामान्य उसमें लिया। तो ना तो भगवान से वरदान लेते वक्त ये बोला कि कोई स्त्री मुझे मार दे। तब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने कहा सभी को कि संतोष से रहो, अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और तब देवी को उत्पन्न किया और देवी जब उत्पन्न हुई और उन्होंने उसका वध किया भस्मासुर का। आज ही के दिन भस्मासुर का वध किया, जिससे सारे उसमें शांति छाई। उसके आतंक से इतना वो फैल गया था कि लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो एक स्त्री भी बहुत शक्तिशाली है और आपने देखा होगा कि 9 देवियाँ बड़ी सुंदर सजी धजी जेवर में लत अच्छी दिखती हैं, मगर 9 देवी के अंदर एक देवी थोड़ी सी विकराल रूप में रहती है। आंखें लाल, हाथ में मुंड माला लिए हुए, गले में मुंड माला और हाथ में एक का मुंडी ली रहती है। ये सब हर चीज़ों की हमको
शिक्षा मिलती है एक एक बात की, इसकी विस्तार से तो मैं अगली बार बताऊंगी। मगर इस दिन भस्मासुर का भी नरसंहार किया था दुर्गा जी ने चंडी का रूप लेके। तो हम लोग आज के दिन बहुत मुक्त हुए थे और हम बहुत जल्दी कोरोना से भी मुक्त हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारे यहाँ शांति और सौहार्द बना रहे और उन्नति हो, इस तरह के रोग वगैरह ना आए। और आज दशहरे के दिन शमी का बहुत महत्व है। शमी का पेड़, अधिकांश लोग शमी को जानते हैं। तो इस दिन हम लोग उपहार स्वरूप हाथ में जब कोई दशहरा मिलने आता है तो शमी की पत्तियां दी जाती हैं, उसका भी बहुत महत्व है और उसके बारे में भी हम विस्तृत बात करेंगे। अब आपसे जो भी मिलने आए तो उसको आप शमी की पत्तियां दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना।